हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोमाकी की न्यू इलेक्ट्रिक बाइक MX3 मॉडल के बारे में। तो अगर आप भी इलेक्ट्रिक बाइक के शौकीन हैं या फिर इलेक्ट्रिक बाइक लेने वाले हैं या लेने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोमाकी की MX3 मॉडल के बाइक के बारे में एक एक फीचर को काफ़ी डिटेल से बताने वाला हूँ। साथ ही मैं इस बाइक को पिछले 5 महीनों से यूज़ कर रहा हूँ, जिसके अनुभव के आधार पर मैं आपको इस बाइक की टॉप 10 एडवांटेज और टॉप 10 डिसएडवांटेज के बारे में भी बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं हूं कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं हिंदी ट्रिक्स एंड मस्ती। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार एवं आशीर्वाद हमारे चैनल के प्रति, हमारे वीडियो के प्रति दिया है, जिसका मैं आभारी हूं। तो आइए आप जानते हैं इस बाइक के लुक के बारे में। तो दोस्तों, इस बाइक का लुक आपको काफ़ी शानदार दिखने को मिलेगा। अगर आप पहली बार इस बाइक को देखते हैं तो ये आपको कोई पेट्रोल बाइक के ही तरह दिखने वाली है। साथ ही पेट्रोल बाइक की ही तरह इसमें कंपनी ने एक डमी टैंक भी दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल खाली है और जिसका इस्तेमाल आप एक एडिशनल चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही अगर इसके इंजन वाले हिस्से की बात करें तो वहाँ पर भी आपको बिल्कुल पेट्रोल बाइक की ही तरह डिजाइन किया गया है। साथ ही इस इंजन के निचले हिस्से में आपको इसकी बैटरी मिलेगी और इसके ऊपर वाले हिस्से में आपको कंट्रोल यूनिट मिलेगा, और ये काफ़ी हिस्सा आपको ऊपर वाले खाली मिलने वाला है। साथ ही अगर बात करें इस बाइक के पैर रखने वाले हिस्से की, तो वहाँ पे आपको ना ही कोई गियर मिलने वाला है, ना ही कोई ब्रेक मिलने वाला है, क्योंकि इस बाइक के आगे और पीछे दोनों का ब्रेक इसके हैंडल में हाथ वाले जगह पे ही फिट कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें इसके मीटर की, तो इसमें आपको एक डिजिटल मीटर मिलने वाला है, जिसमें आपको बैटरी की परसेंटेज और आप कितने स्पीड से जा रहे हैं वो भी दिख रहा है। दोस्तों, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस बाइक के साथ आपको कोई डिक्की साथ में नहीं आती है। इसे आपको अलग से परचेस करना पड़ता है। मैंने भी अलग से परचेस करके इसमें डिक्की लगवाई है। अगर बात करें इसके सीट की, तो इसकी सीट आपको काफ़ी लंबे मिलने वाली है, जिसमें आप कम से कम 3 व्यक्ति भी बैठ के आराम से कहीं आ या जा सकते हैं। अगर इसकी वेटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इस बाइक में इसकी भार क्षमता 180 किलोग्राम की दी गई है। दोस्तों, इस बाइक के साथ में आपको कंपनी की ओर से एक चार्जर भी मिल जाता है, जिसका उपयोग आप इस बाइक को चार्ज करने के लिए कर सकते हैं। बाइक में चार्जिंग पॉइंट आपको इस वाले जगह पे मिल जाएंगे, और यहाँ पे आप इस चार्जर को कनेक्ट करके आप 3 पिन वाले सॉकेट को किसी भी बोर्ड में लगा के इसे आसानी से चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस बाइक के पिछले हिस्से की, तो इसका पिछला हिस्सा भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। साथ ही नंबर प्लेट वाले स्थान में आपको कोमाकी की ग्रीन कलर की ब्रांडिंग मिल जाती है, क्योंकि इस बाइक में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, साथ ही आपको सेफ्टी गार्ड के रूप में इसमें साइड ले गार्ड भी मिल जाता है, जिससे इस बाइक की खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये तो हुई इस बाइक के लुक के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें। चलिए आप जानते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स एवं उसके डिटेल के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक की कलर के बारे में। तो ये बाइक आपको 3 कलर में बाज़ार में उपलब्ध है, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। तो आपको इनमें से कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद है, आप नीचे में कमेंट करके हमें बताएं। और अब बात कर लेते हैं इसके मोटर के बारे में। तो इस बाइक में आपको 3 किलोवाट की BLDC हब मोटर मिल जाता है, जो कि पिछले पहिए के साथ ही अटैच होता है। दोस्तों, वहीं अगर इस बाइक की बैटरी की बात करें, तो इसमें आपको 72 वोल्ट की 32Ah की शानदार लिथियम आयन डीअटैचेबल बैटरी भी मिल जाता है। और अगर इस बाइक की चार्जिंग टाइम की बात करें, तो इस बाइक को एक बार फुल चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। साथ ही अगर इसकी बिजली कंज्यूम की भी बात करें, तो इसे आप एक बार फुल चार्ज करने में 1 से 1.5 यूनिट की बिजली खपत होती है, जो कि काफ़ी कम है। और चलिए अब बात करते हैं इस बाइक की ड्राइविंग रेंज के बारे में। तो अगर आप इस बाइक को एक बार फुल चार्ज कर देते हैं, तो कंपनी का दावा है कि यह बाइक आपको 80 से 100 किलोमीटर तक की रेंज उपलब्ध कराती है। हालांकि इसकी असलियत क्या है, मैं आगे आपको बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की टॉप स्पीड के बारे में। तो इस बाइक में आपको टॉप स्पीड 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 2 लोग
इस बाइक में अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो इसमें आपको 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड मिल जाता है। हालांकि इसके मीटर में आपको 25 किलोमीटर प्रति घंटा की ही मैक्सिमम स्पीड शो होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी इसे एक स्लो बाइक के रूप में प्रमोट कर रही है, जिससे कि इसका रजिस्ट्रेशन न कराना पड़ा, ना ही इंश्योरेंस कराना पड़े और ना ही इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत हो। तो दोस्तों गूगल मैप की मदद से मैंने इसकी टॉप स्पीड को नापा है, जिसमें हम लोग 2 लोग इस बाइक पे सवार थे और इसकी टॉप स्पीड 75 तक मैक्सिमम जा रही थी। तो अगर आप एक व्यक्ति इस बाइक को चलाएंगे तो इसकी टॉप स्पीड लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा सकती है। दोस्तों अगर वहीं इस बाइक के हेडलाइट के बारे में बात करें तो इसमें आपको हॉलोजन लाइट मिल जाता है, जो कि वाइट कलर की रोशनी के साथ आता है। हालांकि यह अन्य पेट्रोल बाइक के मुकाबले में थोड़ा लो है, मगर इसकी लाइट इतनी है कि आप आसानी से रात को कहीं भी जा या आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस बाइक के व्हील के बारे में। तो यह बाइक आता है एलॉय व्हील के साथ और जिसमें आपका 17 इंच की ट्यूबलेस टायर लगा हुआ आता है, जो कि मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। साथ ही अगर इसकी ब्रेक की बात करें तो यह बाइक आपको डबल डिस्क ब्रेक मिलने वाला है, जो कि इस बाइक को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार है। तो साथ ही अगर बात कर लेते हैं इसकी राइडिंग मोड के बारे में, तो इसमें आपको 3 राइडिंग मोड मिल जाता है, 1 2 3, जिसे आप अपने हाथ से ही राइडिंग मोड को चेंज कर सकते हैं इस वाले स्विच को दबा करके। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बाइक की वारंटी के बारे में। तो यह बाइक आता है अपने 2 साल की वारंटी के साथ, जिसमें आपका बैटरी और मोटर का 2 साल का वारंटी कंपनी की ओर से दिया जाता है। दोस्तों अगर इस बाइक की कीमत की बात करें तो कंपनी इसे अपनी वेबसाइट में 95,000 यानी कि 95,000 रुपये की कीमत बताती है, जो कि इसकी शुरुआती कीमत है। अगर आप इसे अपने लोकल एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदते हैं तो वहाँ पे आपको इसके कीमत में काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि मैंने इसे 1,10,000 रुपये में इस बाइक को परचेस किया था अपने लोकल डीलर से। तो अगर आपके यहाँ भी कोमाकी का कोई लोकल डीलर है या शोरूम है तो वहाँ पे जाके आप इस बाइक की प्राइस को पता कर सकते हो और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपके यहाँ ये बाइक कितने में मिल रही है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं इस बाइक की टॉप 10 एडवांटेज एवं टॉप 10 डिसएडवांटेज के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस बाइक की टॉप 10 एडवांटेज के बारे में। तो इस बाइक की सबसे पहली एडवांटेज यह है कि यह बिना पेट्रोल से चलती है, जिससे कि आपके काफ़ी रुपए की बचत होने वाली है। अन्य पेट्रोल बाइक के मुकाबले में जहां आपको एक निश्चित दूरी तय करने के लिए 150 से 200 रुपये की पेट्रोल आपको डलवाना पड़ता था, वहाँ पे इस बाइक का आप उपयोग करके मात्र 10 से 15 रुपये के इसके बिजली खपत से चार्ज करके उतनी दूरी को आसानी से तय कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। दोस्तों इस बाइक की दूसरी एडवांटेज यह है कि यह बाइक एक लो मेंटेनेंस बाइक है। इस बाइक को अगर आप एक बार ख़रीद लेते हैं तो इससे आपको बार बार सर्विसिंग वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इसमें मोबिल वगैरह चेंज कराने की ज़रूरत है, ना ही आपको अन्य पेट्रोल बाइक की तरह इसमें आपको इंजन का कोई पार्ट्स वगैरह बदलवाना पड़ेगा, और ना ही आपको इस बाइक के लिए कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है और ना ही आपको इसमें कोई इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी तीसरी एडवांटेज के बारे में। तो इस बाइक की तीसरी एडवांटेज यह है कि इसमें आपको रिवर्स मोड मिल जाता है। रिवर्स मोड यानी कि बैक गियर भी मिल जाता है। आपको इस रिवर्स मोड वाले बटन को दबा करके आप एक्सीलेटर लेते हैं तो बाइक आपका पीछे की ओर चलने लगता है, जिससे कि आपको पार्किंग करने या फिर पार्किंग से बाइक को निकालने में काफ़ी मददगार साबित होता है। चलिए अब बात करते हैं इस बाइक की चौथी एडवांटेज के बारे में। तो इस बाइक की चौथी एडवांटेज है इसका सेल्फ रिपेयरिंग मोड। तो इस बाइक में आपको एक सेल्फ रिपेयरिंग मोड स्विच भी मिल जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बाइक सही से काम नहीं कर रहा है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो इस बाइक के सेल्फ रिपेयर मोड के स्विच को दबा करके आप इस बाइक को फिर से रीसेट करके दोबारा नए जैसा परफॉर्मेंस पा सकते हैं। वहीं अगर इस बाइक की पांचवी एडवांटेज के बारे में बात करें तो इसकी पांचवी एडवांटेज है कीलेस ऑपरेशन। इस बाइक में आप बिना चाबी लगाए हुए भी इस बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक के साथ आपको एक छोटी सी रिमोट कंट्रोल भी मिलने वाली है, जिसकी मदद से इस बाइक को लॉक कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। इस बाइक की छठी एडवांटेज है
एंटी थेफ्ट अलार्म। इस बाइक में आपको एंटी थेफ्ट अलार्म का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसे अगर आप एक बार इस स्विच के मदद से ऑन कर देते हैं तो अगर आपके बाइक के साथ कोई भी छेड़खानी करता है या फिर आपके बाइक को कोई भी टच करता है तो एंटी थेफ्ट अलार्म बज जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सातवें एडवांटेज के बारे में। तो इस बाइक की सातवीं एडवांटेज है इसका डुअल डिस्क ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, इसके अगले और पिछले दोनों पहियों में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, जो कि इस बाइक को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी अच्छी है। इसके आठवें एडवांटेज यह है कि इसकी टॉप स्पीड। इसकी टॉप स्पीड जैसे कि हमें 75 से 80 के मिलने वाले हैं, जो कि अन्य इलेक्ट्रिक स्कूटर के मुकाबले में इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर बात इसकी नौवीं एडवांटेज के बारे में बात करें तो इसकी लंबी सीट नौवीं एडवांटेज है। और अब बात कर लेते हैं इसकी 10वीं एडवांटेज के बारे में। तो इसका लाइट वेट यानी कि हल्का होना इसकी 10वीं एडवांटेज है। तो ये तो हो गई एडवांटेज के बारे में। चलिए अब हम जानते हैं इसके टॉप 10 डिसएडवांटेज के बारे में कि क्या क्या इस बाइक की डिसएडवांटेज है। दोस्तों अगर इस बाइक की डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज मुझे लगी कि इस बाइक में कोई भी स्पेस नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि इस बाइक को चार्जर को रखने के लिए भी इस बाइक में कोई स्पेस प्रदान नहीं की गई है। इसीलिए मैंने एक एक्स्ट्रा डिक्की भी लगवाई है, जिसमें मैं इसमें चार्जर रख सकूं और लंबी दूरी की सफ़र तय कर सकूं। बाइक की दूसरी डिसएडवांटेज यह है कि इस बाइक को एक बार फुल चार्ज होने में 4 से 5 घंटे तक का आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, जो कि काफ़ी लंबी है। दोस्तों वहीं अगर इसकी तीसरी डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको कोई भी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलने वाली है। वैसे यदि देखा जाए तो अधिकतर इलेक्ट्रिक बाइक में आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं इसकी चौथी डिसएडवांटेज के बारे में कि इस बाइक में आपको मोबाइल से कनेक्टिविटी नहीं है। इस बाइक को आप अपने मोबाइल से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि इसकी चौथी डिसएडवांटेज है। अगर वहीं इसके पांचवें डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो इसमें आपको जीपीएस भी नहीं मिलता है, जिससे कि आप अपने बाइक को ट्रैक कर सकें। इस बाइक के एक और बड़ी डिसएडवांटेज यह है कि इसमें कोई भी बिल्ट इन स्पीकर नहीं दिया गया है, जिससे कि बाइक की आवाज़ निकले, जैसा कि हम अन्य दूसरे बाइक में देखते हैं, जिससे कि यह बाइक बिल्कुल आवाज़ किए बिना ही सड़क पर दौड़ती है। लोगों को पता भी नहीं चलता कि पीछे से कोई बाइक आ रही है। इसमें कम से कम एक आवाज़ निकालने वाली स्पीकर तो देना ही चाहिए था। बात करते हैं अब इसकी अगली डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसकी अगली डिसएडवांटेज है इस बाइक उतनी ज़्यादा ठोस और उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है अन्य पेट्रोल बाइक के मुकाबले में। काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी कमज़ोर है, जिसे आप बाज़ार वाले एरिया में तो आराम से चला सकते हैं, लेकिन ग्रामीण एरिया में जहाँ पे ज़्यादातर सड़क ऊबड़ खाबड़ होती है वहाँ चलाने में आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही इस बाइक के एक और डिसएडवांटेज यह है कि इसमें आपको बहुत सारे नट बोल्ट ढीले मिलेंगे, जो कि कंपनी की ओर से ठीक से टाइट करके या फिर मजबूत से बना के नहीं दी गई है। वहीं इसके शॉकर की बात करें तो इसका शॉकर काफ़ी कमज़ोर आपको मिलने वाला है। अन्य पेट्रोल बाइक के मुकाबले में इसकी शॉकर काफ़ी कमज़ोर है। वहीं अगर इसके बैटरी वाले हिस्से की बात करें तो वो भी एक डिसएडवांटेज है कि इसका बैटरी ठीक से आपको जाम नहीं मिलता है, जो कि ग्रामीण इलाकों में इस बाइक को चलाने पे बहुत सारी आवाज़ करती है। इसे आपको ठीक से फिक्स करना पड़ेगा और जाम करना पड़ेगा, तभी आप इस बाइक को ग्रामीण इलाके में चला सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई इस बाइक की एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अब बात मैं अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। दोस्तों इस बाइक को जहाँ पे कंपनी बोलती है कि 80 से 100 किलोमीटर तक चलती है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे बताऊँ तो यह बाइक आपको एक चार्ज में लगभग 60 से 70 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए क्या ये बाइक आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर हमारे दर्शकों को बताएं कि ये बाइक उसके लिए ठीक है या फिर इसके जगह पे कौन सी बाइक लेना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो हिंदी में जानने के लिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।